हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स गाइड पे। दोस्तों आज मैथ्स या रीजनिंग की नहीं, आज आपकी इंग्लिश की चलेगी। वो भी एक सब्जेक्ट आता है आरसी। देखो आरसी एक ऐसा चैप्टर है, मैं केवल जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। आरसी जो होता है वो आपके प्री में आता है और मेंस में आता है, और 100% आता ही आता है। 100%। ये मतलब एक ऐसा चैप्टर है जो श्योर होता है कि आना ही आना है। तो मतलब भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्री में कम से कम ये 10 से 8 नंबर तक का आ जाएगा, और मेंस में इसका वेटेज बहुत होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। देखो एक होता है, क्या क्या होता है, एक होता है एरर डिटेक्शन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, पैराजम्बल होता है, ठीक है। और ऑड वन आउट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये आता है एग्जाम में, सिर्फ अभी प्री की बात बता रहा हूँ, तो फिर आप प्री में ये 10 से 8 नंबर भूल जाओ, नहीं होंगे आपसे। कड़वी बात यही है, नहीं होंगे आपसे, विद इन टाइम नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर, अगर बहुत ज़्यादा तुर्रम खान हो तो ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, तो हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है, अगर आता है तब तो फिर आप इसको छोड़, तो अगर समय बचता है तो ही इसको करिएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आपके लिए यही ऑप्शन बचता है, ये चीज़ याद रखना। और अगर आपको, मैं ये भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा, लेकिन जो प्री में जो बचता है ना, ये आपका बचता है और इसको करना रहता है। आप सोचोगे जब प्री में छोड़ना ही है तो फिर क्यों पढ़े। बिना प्री को करे आप मेंस का वो आरसी नहीं समझ पाओगे। इस चीज़ को आप अपने जहन में कहीं ना कहीं बैठा लो, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक तो मन से बाउंड्रीज हट गई कि प्री और मेंस के लिए हमको कैसे आरसी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। दोनों में पढ़ना कंपलसरी है, इसमें तो करे बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, इसमें आपको ऑप्शनल है, ठीक। दूसरी बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का ये लेवल 1 है, ठीक है। इसमें 7 लेवल तक मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रखे हुए हैं। उस 7 लेवल में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, काफ़ी क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, जितने ज़्यादा। अब फिर उसके बाद आपके डिपेंड्स करेंगे आपके प्रैक्टिस पे, लेकिन आप क्वेश्चंस इतने बना लोगे कि आपके कोई भी एग्जाम बैंकिंग सेक्टर का हो, आपका बड़ा इजीली से निकल जाएगा। क्योंकि देखो इंग्लिश हमारे खून में नहीं है, हम यूपी बिहार वाले लड़के हैं, इंग्लिश हमारे खून में नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे जुगाड़, और जुगाड़ से हम 20-22 नंबर उठा लेंगे, केवल जुगाड़ से ही। और इंग्लिश में जुगाड़ नाम सुन के हमारा माइंड में जो जितना इसके प्रति नफरत थी, वो कहीं ना कहीं वो एक प्रेम बदलने लगता है। सुन के कहीं अंदर खुशी आ जाता है ना कि इंग्लिश में जुगाड़ कुछ बताएंगे। जी हाँ, इंग्लिश में ही जुगाड़ बताएंगे कि कैसे आप आरसी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। 7 लेवल में, उस 7 लेवल के अंदर हो सकता हो कि इस लेवल के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो बाकी सारे लेवल में बताने वाली रहेंगी, वो अभी मैं इग्नोर करूँगा, वो अभी मैं नहीं बताऊँगा, वो आगे वाले बताऊँगा, ठीक है। अब उसकी बाद में बात करूँगा, पहले इधर पे आ जाओ, ठीक है। और ये रहा मेरा टेलीग्राम का चैनल, आप ज्वाइन कर लेना। आप चाहो बैंकर्स गाइड सर्च करोगे, जो लोगो बना है चैनल पे वो आएगा, नहीं तो आप सीधा सीधा सर्च करना टेलीग्राम पे कि @ जो अपना पुराना ओल्ड नेम था चैनल का, गुरुजी एग्ज़ाम 32, @गुरुजी एग्ज़ाम 32, आप इसको सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। माउस से लिख रहे, थोड़ा बहुत लिखने में परेशानी होगी, बट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके ऐड हो जाना, ठीक है। देखो आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसका डायरेक्शंस का और पैसेज का कोई लेना देना नहीं। उसने बोला रीड केयरफुली, हम इतना केयरफुली पढ़ेंगे तो पढ़ चुके, फिर हम ही केयरफुली हो जाएंगे। उसके अंदर कुछ वर्ड दिए रहते हैं, कुछ इस टाइप के वो दिए रहते हैं, एक बोल्ड बोल्ड टाइप के एक वर्ड दिए रहते हैं, उसकी मीनिंग हमसे पूछी जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी सबको पूरा छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा छोड़ देंगे। अगर सबसे पहले कुछ करने का मन करे आरती में, तो वो आप करना वर्ल्ड मीनिंग। वर्ल्ड मीनिंग कहाँ पे है, ये रहा। देखो मीनिंग आपको ना एक वर्ल्ड दे के रख दिया जाएगा, उस वर्ल्ड का या तो आपसे सिनोनिम्स पूछा जाएगा, या तो वो आपसे एंटोनिम्स पूछेगा। आरसी की भाषा में सिनोनिम्स को सिमिलर वर्ड भी कहते हैं, और क्लोजेस्ट भी कहते हैं, और एंटोनिम्स में इसको अपोजिट भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को समझना। अभी के लिए ये जो मैंने बताया ना कि मैं 7 लेवल तक पढ़ाऊंगा, उसमें से ही एक लेवल में से इसका भी जुगाड़ है। इसका भी जुगाड़ है कि आप बस, कि आपको इस वर्ल्ड की मीनिंग आए सॉरी, इस वर्ल्ड की मीनिंग आए या ना आए,
आप राइट आंसर मार्क करोगे 100%, 200% आप राइट आंसर मार्क करोगे, लेकिन जो जुगाड़ वो अभी बाद में बताएंगे, अभी इधर नहीं बताएंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि एक वर्ड पूछा है इंडिजीनियस, इसका क्या पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर। सिमिलर अभी मतलब क्या बताया, सिनोनिम्स पूछा है। इंडिजीनियस का आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक। इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी। हिंदी मीनिंग पहले सुन लो फिर बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, स्वदेशी होता है। तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर तो किसी को अपनाना वो तो होगा नहीं, आर्टिफिशियल तो किसी को होगा नहीं, एलियन तो कोई दूर दूर तक फॉरेनर तो मतलब नहीं होता। नेटिव ही एक ऐसी चीज होती है जो उसका मतलब होता है। नेटिव क्या होता है, नेटिव मतलब भी स्वदेशी ही होता है। इस चीज को इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक। इंडिजीनियस का सिनोनिम्स क्या होता है, नेटिव होता है। इसका जुगाड़ बताएंगे लास्ट, अभी नहीं बताएंगे, बाकी सारे टाइम में बताएंगे। पहले हम आते हैं अपने मेन काम पे, जो हमारा मेन काम आरसी में नंबर कमाना। देखो 5 क्वेश्चन हैं अभी, धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और जुगाड़ भी बताते रहेंगे। पहले आप देखो क्वेश्चन को, बोला क्या है, आपको क्या करना है, पहले आपको केवल आपको इसकी पहली लाइन पढ़नी है और दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको इसकी लास्ट की लाइन पढ़नी है। तो पहली लाइन क्या लिखा है, द रेड डेटा बुक और IUCN रेड लिस्ट ऑफ 300 स्पीसीज इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ द 300 स्पीसीज ऑन द प्लैनेट। देखो ऑन द प्लैनेट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉट दिया इस वजह से मैंने पढ़ा है, फुल स्टॉप की वजह से मैंने इसके नहीं पढ़ा। ऑन द प्लैनेट मुझे दिख गया था, बस यहाँ पे डॉट, तो मैंने बस पढ़ लिया 1-2 लाइन, बाकी आपको पढ़ना यही ऑन तक ही था, ठीक। उसके बाद सीधा लास्ट लाइन पे पढ़ो, फिर क्या बोला है, मैनी स्पीसीज ऑफ फिश एंड द बर्ड्स, मैनी एनिमल्स आर ओवर हंटेड बिकॉज ऑफ देयर मीट, फर एंड अदर पार्ट्स आर वेरी वैल्यूएबल। ठीक, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, बस खत्म। हमको बस यहीं तक पढ़ना था, हमको और कुछ नहीं पढ़ना था। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन का दीदार करेंगे। क्वेश्चन का दीदार करेंगे हम। क्वेश्चन में देखो हमारे सामने क्वेश्चन देके रखा रहेगा, उस क्वेश्चन पे कुछ ऑप्शन देके रखे रहेंगे। क्वेश्चन हम पढ़ने में हमको जो सबसे ज़्यादा खराब मुंह में जो हमारे वर्ड फंसेगा वही हमारा कीवर्ड होगा। जो हमें सबसे अजीब लगेगा, थोड़ा पढ़ने में क्या लगेगा, जो उस चीज़ को उभारे वो हमारा कीवर्ड लगेगा। वो समझोगे कैसे, मेरे साथ साथ। What has made the Indian flora one of the richest in the world? कुछ अजीब क्या लगा इसके अंदर, इसके अंदर ये लगा कि इंडियन फ्लोरा वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या पूछा है, व्हाट हैज मेड द इंडियन फ्लोरा वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमने लगा दिया इंडियन फ्लोरा रिचेस्ट, या तो आप यहाँ तक लगा दो या इन द वर्ल्ड, बस इतना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम ऑप्शंस का भी दीदार कर लेंगे। एज इंडिया इज अ वेरी फास्ट कंट्री, एज इंडिया एज द होमोजीनियस पॉपुलेशन, as most of people planet forest, as vast land of India with a wide range of climate, typology and environment, as many new species of animals were introduced। सिर्फ इतना रुक जाएंगे। अब हमको क्या करना है, हमको इन सबसे कुछ लेना देना नहीं, मतलब हमने पढ़ा है, बस हमारे थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा और कुछ नहीं। बस इंडियन फ्लोरा वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे देखो आपको कहाँ मिल रहा। आप बस पढ़ो, और पढ़ना कैसे, बस आपको ऐसे पढ़ना है। देखो इंडियन फ्लोरा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आपको वही था, पढ़ो। क्या जो आप ढूंढ रहे हो कि यहाँ पे है, पहली लाइन में है, नहीं है। क्या दूसरी लाइन में है, नहीं है। क्या तीसरी लाइन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बस देखते जाओ, दिख रहा है कि नहीं, इंडियन फ्लोरा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या चौथी लाइन में दिख रहा है, देखना ही तो है यार, नहीं दिख रहा है। पांचवी लाइन में नहीं दिख रहा है, छठवीं लाइन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सातवीं लाइन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख गया, दिख गया ना सातवीं लाइन में। ये देखो, इंडियन फ्लोरा वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और यही हमसे पूछा था। बस क्या आगे पढ़ो, क्या बोला, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट, टोपोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री विच इज द टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्लोरा। बस खत्म। अब ये वाली लाइन हमने कहीं ये वाला ऑप्शन पढ़ा था, द रेंज ऑफ क्लाइमेट, टोपोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, द वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट एंड टोपोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट। देखो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्या हमने आरसी को पढ़ा, नहीं पढ़ा। हमने क्या आंसर राइट मार्क किया, बिल्कुल किया। फिर क्या बोला है, देखो पहली लाइन इसमें से समझने की कोशिश करो। मैं आपको कुछ चीज़ें को मैं आपको देखो इसमें हिंदी जानना नहीं होता, बट फिर भी मैं समझाता हूँ। देखो क्या लिखा, एक रेड डेटा बुक है, या तो इसे IUCN रेड लिस्ट है, जो 300 स्पीसीज है। 300 स्पीसीज क्या होता है, देखो ये 300 मतलब धमकी मत समझ लेना। 300 स्पीसीज का मतलब होता है जो खत्म होने के तादार पर है या विलुप्त होने के, इस तरीके से जो स्पीसीज है उसके बारे में
कॉम्प्रिहेंशन किया जा रहा है कि जो थ्रेटेड स्पीसीज है, जो विलुप्त हो रहे हैं, जो गायब हो रहे हैं, या जो ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं जो इस प्लैनेट पर, उसके बारे में ये रेड लिस्ट थ्रेटेड स्पीसीज, मतलब ये रेड बुक है। ठीक है, बस इतना समझो, इतना मोटा मोटा समझ जाओ, हम बस इतना समझिए। उसके बाद पूछा क्या है, व्हाट डू यू थिंक IUCN रेड लिस्ट ट्राइंग टू कन्वे, बोल क्या रहा है कि हम IUCN रेड लिस्ट ट्राइंग टू कन्वे, वो आपको क्या कन्वे कराना चाह रहा है, कन्वे मतलब क्या है, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, IUCN आपको क्या समझाना चाह रहा है, आप पढ़ो। चलो पहले हम यहाँ पे आते हैं, पहले हम ये पढ़ते, द वे ऑफ इंट्रोड्यूस न्यू ब्रीड ऑफ एलियन स्पीसीज। देखो सरकार, कहीं क्या एलियन की बात हुई है, उसने बोला है 300 स्पीसीज। एलियन की पूरे पैसेज में आप देख लेना, कहीं कहीं बात हुई है, आपको कहीं लगे कि नहीं भाई एलियन की बात हो गई है, कहीं एलियन की बात नहीं हो रही, तो ये तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। दूसरा, इसको भी रुक जाते हैं, द अर्जेंसी ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन स्पीसीज एंड रिसेंटली, नहीं भैया, वो बोल रहा है कि जो कमी हो रही है, जो गायब हो गए हैं, उसकी बात कर रहा है, जो खत्म होने के तादार पर है उसकी बात कर रहा है। मतलब ये भी नहीं, द अर्जेंसी ऑफ डिप्लीटिंग ओजोन लेयर की तो बातें नहीं कर रहा है। अब पूछा क्या है, IUCN राइट रेड लिस्ट। देखो IUCN यहीं पे आपको मिलेगा, आपको यहीं से ही मिल जाएगा। देखो बोला ना, कैसे पता करेगा कि यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि भाई उसने क्वेश्चन में बोला ना कि व्हाट डू यू ट्राई टू कन्वे, और उसने पहली लाइन में ही उसको आपको समझाया कि ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़, ये देखो ये क्या चीज़ है, रेड लिस्ट बुक और IUCN रेड लिस्ट थ्रेटेड स्पीसीज। वो क्या कर रही है, वो उस चीज़ों को समझ रही है जो इस प्लैनेट पर जो स्पीसीज है वो गायब हो गए, जो विलुप्त हो गए, उसके बारे में, वो जो कम हो रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं, उसके बारे में वो बात कर रही। अब इसके अंदर दो ऑप्शन आता है, द वे ऑफ रिड्यूस स्पीसीज फाउंड ऑन द प्लैनेट, और एक ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर C, द अर्जेंसी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब देखो इसका साफ साफ पता चल रहा है, इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन A होगा राइट आंसर। द वे ऑफ ये ट्राइंग टू कन्वे, वो आपको क्या समझा रहा है, ये IUCN जो है पैसेज के अकॉर्डिंग वो आपको क्या समझा रहा है, आपको समझा क्या रहा है, क्या चीज समझा रहा है कि जो स्पीसीज हैं वो पाए जा रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। और यहाँ पे भी बता रहा है ना 300 स्पीसीज, यही तो बात कर रहा है कि 300 स्पीसीज ऑन द प्लैनेट कम हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, खत्म होने के तादार पर हैं। लेकिन देखो एक चीज मैंने क्यों बोला, मैंने C वाला क्यों बोला, द अर्जेंसी ऑफ कंजर्वेशन एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो अर्जेंसी मतलब होता है अर्जेंट टाइप का, अर्जेंट, और कंजर्वेशन मतलब होता है कोई चीज को सुरक्षा देना। ये बताओ, और एंडेंजर्ड मतलब होता है विलुप्त। इसने ये बोला, अब इन विलुप्त होने वाले, जो विलुप्त होने तादार पर है, उसको सुरक्षा देने की बात कर रहा है। क्या ये आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। देखो मैं आपको ये लाइन भी दिखाता हूँ, ये देखो, द कन्वेइंग ऑफ अर्जेंसी एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज को वो सुरक्षा देने की बात कर रहा है, इंडिजीनियस स्पीसीज। लेकिन यहाँ पे कौन सी स्पीसीज की बात कर दिया, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात नहीं कर रहा था वो जो कम हो गया उसको इंडिजीनियस करने की बात कर रहा है। नेटिव वो भी पता है, स्वदेशी स्पीसीज को कंजर्वेशन देने की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा। इसलिए ये C कभी नहीं होगा, इस चीज को याद रखना। इसका ऑप्शन A ही होगा, C नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला क्या है, उसने बोला इंडिजीनियस स्पीसीज। यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, विलुप्त होना। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, स्वदेशी, नेटिव। अभी बता रहा था ना, इसीलिए मैंने बताया था। देखो आप बोल तो देता पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपके माइंड पे नहीं जाता ना, आपको लगता है कि नहीं होगा, चलो दिमाग पे नहीं गया, यहीं पे मजा आ गया, तो बस नीचे बढ़ोगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी रोका। इसका पहला वाला इसीलिए ऑप्शन होगा। इस चीज को आप याद रखना, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। वो पूछ कह रहा है, देखो समझो इस चीज को। जैसे मान लो कोई लड़का है, जैसे मान लो तुम हो, ये ठीक है, तुमसे कहा जाए कि उसकी आंखों की तारीफ करो, और तुम उसके घुटनों की तारीफ कर रहे हो, तुम कहोगे ये भी तो शरीर से जुड़ा हुआ है। भाई मैं बोल रहा हूँ आंखों की तारीफ करो, तो आप आंखों की तारीफ करोगे ना, घुटनों की तारीफ क्यों करने लगे उसके। वही चीज है यहाँ पे, वो आपसे पूछ रहा है कि वो IUCN रेड लिस्ट आपको कन्वे क्या कर रहा है, वो आपको समझा क्या रहा है, वो आपको समझाना क्या चाह रहा है, क्या वो कोशिश कर रहा है समझाने की।
तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो स्पीसीज वो पाए गए वो कम हो रहे हैं, ना कि उन्हें वो सुरक्षा देगा। समझे? आई होप अब समझ गए होंगे। चलो इधर पढ़ते हैं। What is the IUCN रेड लिस्ट? देखो द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलियन स्पीसीज ऑन द प्लैनेट। देखो एलियन की तो कोई बात ही नहीं की, तो हम यहीं पे ही कर देंगे बिना पैसेज पढ़े। द कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट ऑफ एग्जॉस्टिक स्पीसीज ऑन द प्लैनेट। एग्जॉस्टिक स्पीसीज ऑन द प्लैनेट की तो बात नहीं किया, तो हम यहाँ पे भी छोड़ देंगे। फिर ये क्या बोला? द कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट ऑफ 300 स्पीसीज ऑन द प्लैनेट। हाँ भाई यही तो बात किया था, 300 स्पीसीज। ये देखो स्पीसीज ऑन द प्लैनेट, क्या ये वही है जिसकी आपको तलाश थी? ध्यान से देखो, उसने पूछा है IUCN रेड लिस्ट क्या है, तो उसने बताया कि इससे आप क्या कर सकते हो, जो विलुप्त हो रहे हैं, वो जानवरों के बारे में, वो ऐसी प्रजातियों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर बोला व्हाट अबाउट द पैसेज। अब देखो व्हाट अबाउट द पैसेज करने के लिए भी ना, इसके बाद एक और, ये तो मैंने बता दिया था, अब इसके बारे में समझो। व्हाट अबाउट द पैसेज को करने के लिए ना आपके पास एक चीज होना चाहिए। जैसे समझो, जैसे आपकी कल ही किसी लड़की से दोस्ती हुई, ठीक? उस लड़की दोस्ती होने बस जैसे मान लो मैं 2 मिनट के लिए दोस्त, मैंने 2 ही मिनट के, समझो कल मत समझो, आप लोग ढीठ आदमी, एक दिन में सब कर दोगे, एक दिन में सब पता लगा लोगे। एक दिन तो समझो 2 मिनट में दोस्ती हुई। 2 मिनट की दोस्ती में अगर मैं पूछूं कि ये बता भैया उसका नेचर कैसा था, उसकी बातचीत कैसा है, वो लड़की कैसी होगी, वो या कोई लड़की होगी, वो लड़का कैसा होगा, वो लड़के किस तरीके से होगा, बता सकते हो? और कहोगे नहीं भाई, या मैं अगर मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ किसी भी इंसान का, नॉट इवन यही, तो थोड़ा ध्यान इधर जल्दी दे दोगे ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब किसी भी व्यक्ति से आप मिल रहे हो, मैं बोलूँ उसके स्वभाव के बारे में बताओ, तो आप कहोगे उसके स्वभाव में बताने के लिए आपको उससे 2 मिनट बात करना होगा। तो उसी तरह पैसेज को उस बारे में बताने के लिए, और जब ऑथर का एक टाइटल होता है, या एक ऑथर का टाइटल होता है, या ऑथर उस पैसेज के बारे में क्या सोच रहा है, उसको बताने के लिए भी आपको पैसेज पढ़ना होगा। हम तो बिना पैसेज पढ़े ही जुगाड़ लगा दिए थे। मतलब इस एक क्वेश्चंस को देने के लिए हमको पूरा का पूरा पैसेज रीड करना होगा, ठीक है? यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पहली बार मिल रहा है या कोई चीज पहली बार देख रहा है, तो उसको समझने के लिए भी आपको पूरी चीज को क्या करना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा। तो कभी अगर आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो या तो उसको छोड़ दो। चीजें क्लियर हुई कैसे करना है कैसे नहीं करना है? बात इंसान को समझने के लिए जैसे उसके साथ थोड़ा समय बिताना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसी तरह पैसेज के बारे में बताने के लिए आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी चीजों को या तो छोड़ दो या तो पढ़ने की कोशिश करो। देखो क्या बोला है, ऑप्शन 1 में पढ़ो स्पीसीज फाउंड, और ऐसी चीज को पढ़ने के लिए अभी तक आपने जो भी पैसेज से जो भी एक आइडिया लिया है पैसेज से, उस चीज को पढ़ने की और समझने की कोशिश करो। तब तो आप इस पूरे पैसेज को कर लोगे, तब तो आप ये पैसेज कर लोगे। देखो एग्जाम की बात है, जब लास्ट में जब बचे ना आपके पास ऑप्शन, क्या करना है, आपके पास जब ऑप्शन एकदम लास्ट में बचेगा, तो फिर आप इसको कर सकते, तो फिर आप करना, जब आपके पास टाइम बचे तो ही इसको करना, नहीं तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। बहुत सही राय देंगे। हमने क्या बोला था, नंबर का होने पर विश्वास रखना, पूरा एकदम टॉपर बनने की कोशिश मत करना। टॉपर बनने आए हो तो फिर शायद ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि समझो टॉपर भी बन जाओगे भाई, तो भी क्या करोगे, आपको भी जो अधिकारी की चेयर मिलेगी वो भी उनको भी मिलेगी, वो आपको ही मिलेगी। कोई आपके लिए अपने फूल थोड़ी बिछा देंगे। कोई टॉपर बन जाओगे तो वही चेयर मिलेगी, तो इसे समझने की कोशिश करो। स्पीसीज फाउंड ऑन द फॉरेन सॉइल, ये तो कहीं बात भी नहीं किया है, ये तो हम यहीं पे ही एलिमिनेट कर देंगे। द स्पीसीज प्रोमोटेड ब्रिंगिंग इन अ न्यू वन फॉर अनदर प्लेस, इसकी भी बात नहीं किया है भाई। पूरे पैसेज में किस चीज के अभी तक हमने पूरा जुगाड़ा लगा लिया कि उसने बोल रहा है कि कोई कैसे रेड बुक है या IUCN जो क्या करते हैं, जो विलुप्त हो रहे जो प्रजाति है, जो गायब हो रही खत्म हो रहे के आधार पर है, उस तरीके की प्रजाति के बारे में जो है वो उस चीज को समझती हैं और काफी कुछ चीजें। फिर देखो यहाँ पे भी जिस तरीके से बोला था कि मैनी स्पीसीज फिश एंड बर्ड्स, बहुत सारी
जो स्पीसीज है फिश और बर्ड्स की बात की, उसके समझने के लिए पूरा ये पढ़ना पड़ेगा। फिर बोला मैंने बहुत सारे जानवरों को इसलिए भी मारा जाता है उनके मीट के लिए, ठीक है, और उनके कुछ बहुत सारे उनके वैल्यूएबल पार्ट्स के लिए भी। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर देखो द हाइब्रिड स्पीसीज, द स्पीसीज फाउंड इन एबंडेंस, कहीं आपको नहीं मिलेगा इस तरह की, मतलब एबंडेंस की भी बात नहीं किया, हाइब्रिड की भी बात नहीं किया, उसने बात किसकी किया है, डी वाले की। ये पढ़कर ही पता चलेगा, बिल्कुल बिना पढ़े नहीं, बिल्कुल बिना पढ़े आप नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। इसने डी वाले के लिए बात किया है। द इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया, अब आप सोचो कि इंडिया की कहाँ बात की है। इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इंडेंजर्ड मतलब होता है जो विलुप्त हो रहे प्रजाति, जो दुनिया में हो रहे हैं, तो कहाँ कहाँ नहीं होंगे। चलो तुमको एक चीज़ समझाते हैं। अब जब आप ये यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, अगर आप यहाँ वाली लाइन से, देयर आर ओवर 1500 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 1500 ऐसी स्पीसीज हैं किसकी, फूलों की, जिसका 6% टोटल प्लांट्स की जो स्पीसीज हैं पूरी दुनिया भर में, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो विघटन हो चुके हैं, उसके जो रिजल्ट में जो विघटन हो चुके हैं, द प्लानट स्पीसीज फॉर ओनली फॉर इंडिया, ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज। कुछ मिला, कुछ समझे बात को। वो रेड लिस्ट डेटा बुक क्या कह रहा था पैसेज के बारे में, जो खतरे में है इंडिया, कुछ समझ में आया बात को। देखो अगर इसके बारे में कहीं पहला ऑप्शन भी दिया रहता कि मतलब 300 स्पीसीज के बारे में कुछ बात हो रहा, तो हम इस सभी इसको छोड़ दे, हम एग्जाम में जैसे बैठे रहते हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसको छोड़ देते। लेकिन हमारे एग्जाम में हम बैठे नहीं, हम इसको करेंगे, हम इसको करेंगे। और जब आप यहाँ से पूरा यहाँ तक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे भी हमने बताया। देखो पहले बस यहाँ से पढ़ो, देयर आर ओवर 15,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दिस अकाउंट फॉर द 6% ऑफ टोटल प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। 15,000 स्पीसीज जो है पूरे प्लांट्स में, जो 6% हैं पूरे दुनिया भर के प्लांट्स में, उसके बारे में बात कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर दिया, जो उस ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो खत्म हो चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं काफ़ी सारे, उसकी बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, प्लैनेट के स्पीसीज नॉट, जो मतलब एक्सटेंशंस ऑफ प्लैनेट स्पीसीज जो मतलब खत्म हो रहे हैं, वो कहाँ के, केवल इंडिया के लिए नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज के भी हो रहे हैं। और ऐसा ये भी लग रहा है कि जो मोस्ट ऑफ 300 विथ 16 स्पीसीज बीइंग लिस्टेड एज अ क्रिटिकल, जो 60 जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, वो खतरे एज अ क्रिटिकल, वो बहुत खतरे में हैं, उनको क्या किया जाएगा, इंडेंजर्ड, एंड 141 एज इंडेंजर्ड। वो क्रिटिकल कैसे हैं, इंडेंजर्ड है, विलुप्त हो रहा है। 141 कैसे हैं, वो अब विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। और वो पैसेज में यही चीज सबको बताने की कोशिश कर रहा है, इंडेंजर्ड, क्योंकि बाकी सब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, फॉरेन सॉइल की कहीं बात की नहीं गई। द स्पीसीज प्रमोटेड ब्रिंगिंग इन अ न्यू अनदर प्लेस, इसकी बात कहीं वो कर ही नहीं रहा है। वो कुछ एबंडेंस टाइप का कुछ पा रहा है, कुछ नहीं पाया। उसने हाइब्रिड स्पीसीज की बात की, उसने हाइब्रिड स्पीसीज की बात नहीं की। अगर आप पैसे नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात किया, इंडिया की बात किया, क्योंकि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। मरता क्या ना करता लगाए दोगे ऑप्शन डी। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि मरता क्या ना करता, फिर बचेगा ऑप्शन डी ही आपके पास, तो फिर आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। एक तरीका था बस इसको समझाने का। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। और जब पैसेज पढ़ोगे, जब पैसेज जो आप अभी तक आपने इतना कर लिया, तो आपको इसको भी कर लोगे। तो पूरे में कहीं पूछा सिमिलर का, क्या एलियन की बात हुई है, कहीं बात नहीं, ऐसे ही कट जाएगा। अडॉप्टेड की कहीं कुछ बात कर रहा है, नहीं भाई वो तो बता रहा है कि कुछ गायब हो रहा है। आर्टिफिशियल की बात कहीं कर ही नहीं रहा, वो बता रहा है सब कुछ गायब हो रहे हैं। फॉरेन की कहीं बात किया, विदेश विदेश की नहीं बात किया है। बचा क्या, फिर भी एक ऑप्शन बचा, नेटिव बचा। नेटिव लगाएंगे, अपना नंबर पाएंगे। 5 में से 5 क्वेश्चन हमने सही कर लिया। किस तरीके से, क्या हम पैसेज पढ़ रहे हैं, हमने पैसेज को पढ़ा नहीं, हमने पैसेज को बस
जाना है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हमको कुछ भी नहीं पता पैसेज के बारे में। पैसेज आपके सामने हैं, आप पढ़ के स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा इसको करोगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस है। देखो अब ये क्लासेस आपकी खत्म, आपकी 5 आउट ऑफ 5 आ चुके होंगे। किस तरीके से करना है उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझो चीज को। देखो 7 टाइप होते हैं। मैं इतना जल्दी 7 टाइप को मतलब अभी इस तरीके से मैं अपलोड नहीं करूंगा। जो 7 टाइप होंगे वो रिकॉर्डेड ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होंगी, लाइव नहीं चलेंगी। ये भी रिकॉर्डेड है तो इसको भी देख सकते हो, ठीक। देखो 7 टाइप भी तब चलेगा जब आप खुद बोलोगे कि जिस समझ में आ रहा होगा, जब आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ करवा दीजिए, मुझे समझ में आ रहा है। जैसा जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। नहीं तो अदरवाइज मतलब ये आप इसको पहली भी समझिए, अब इसको आखिरी भी समझिए। अब इसमें आपका अपना फायदा और आपका अपना नुकसान है। जो समझ मतलब इस तरीके से समझो ना, थोड़ा सा वहां से जब रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे भी समझ में आएगा ना कि भाई ये चीज़ चल रही है। आप इस चीज़ को समझो, ऐसे समझो कोई कंपनी अगर आई है, उसने मार्केट में अपना प्रोडक्ट निकाला, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं तो वो फिर प्रोडक्ट निकालेगा क्यों? वाई ही ट्राई। समझ रहे हो ना? उसी जैसा जब आप कमेंट करोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको नहीं आता? आपने वीडियोस देखी, आपको उस चीज की लालसा है, आपको पढ़ना है, ठीक है। बस इसीलिए कह रहा था, मुश्किल से अगर 10-12 कमेंट भी आ जाते हैं, देखो मैं ज़्यादा भी नहीं बोला, मैं क्या बोला, किसी का 10-12 भी कमेंट्स आ जाते हैं तो भी ये अगला टाइप फिर से मैं कंटिन्यू रख दूंगा, लेकिन लाइव नहीं। लाइव में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, रिकॉर्डेड ही रखूंगा। आप पढ़ लोगे, आपको समझ में आएगा। कोई डाउट रहेगा मैं आपको अपना पर्सनली बताऊंगा, पर्सनली जाके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, ध्यान रखना, मस्त रहो। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। शेयर हर उस इंसान को कर देना जिसको ज़रूरत हो। और एक चीज़ और है, बस वो बता दूं। देखो मैथ का ना, बहुत सारे मैथ मैंने पहले ही बताया था, एक बार मैंने बताया था कि मैथ्स के लिए क्या करना है। मैथ्स का बहुत जल्दी एक आप लोगों का फाउंडेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके 2023 में अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहाँ आपका पूरा फायदा हो जाएगा। देखो जितने भी तक फाउंडेशन चले हैं उनकी मोस्टली जब भी आप जाके देखोगे 3 क्लासेस ही बस रही हैं मैक्सिमम रेशियो प्रोपोर्शंस की। आपको पता है 3 क्लासेस में रेशियो प्रोपोर्शंस आपको तो ना आया है ना कभी आएगा, पढ़ी हुई है, जाके सीख लो अगर आ जाता है तो। मैथ में अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम कच्चे हो, तो मैं मैथ आपको पढ़ा दूंगा, मैं गारंटी। आपको तो पता है मैं मैथ के टीचर हूँ, मैथ और रीजनिंग का ही हूँ। अगर आप मैथ्स मेरे से वाला पढ़ लोगे, जो मैं समझाने फाउंडेशन क्लासेस बात कर रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शंस की बहुत सारी क्लासेस हैं। इतना है फ्री में ही आपको, मतलब इतनी चला दी गई है रेशियो प्रोपोर्शंस की, जिसको नहीं भी आता रेशियो को वो सीख जाओगे। बस जो मैं कह रहा हूँ वो करना। रेशियो प्रोपोर्शन से लेके आपकी मैथ बेहद अच्छी हो जाएगी। पहले तो मैं सोचा था केवल बैंकिंग का ही कर दूंगा, केवल अर्थमेटिक ही कर दूंगा, बट कोशिश ये रहेगी कि एडवांस को भी ऐड कर दिया जाए। मैं करने की कोशिश भी करूँगा। अभी केवल बैंकिंग पे स्लाइडें सारी बन चुकी हैं, वो सब कर चुका है। देखो मैं बता दिया बस इतना कि आप मैथ का फाउंडेशन बहुत जल्द इस पर स्टार्ट होगा, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, और आपको उसको कंपलसरी है आपको उसको लेना। इसलिए भी बोल रहा हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। देखो मैं ये चीज़ शुरू में भी बोल सकता था ना, जो लास्ट तक टिके होंगे उनको समझ में आएगा, इसीलिए मैं चाहता था। मैं शुरू में क्यों नहीं बोला, ताकि मैं भीड़ इकट्ठा करने से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ जो जेन्युइन होंगे, जो लास्ट तक टिके हैं वो जेन्युइन है, जो लास्ट तक नहीं टिके हैं वो जेन्युइन नहीं है, जो लास्ट तक टिके हैं वही जेन्युइन है, और ऐसों की ही जॉब निकलती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप अपने तरीके से मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फाउंडेशन बैच जल्दी स्टार्ट हो गया मैथ की, फिर रीजनिंग की भी होगी, लेकिन अभी मैथ के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है। बस मैथ का बस मुझे पढ़ाना है, थोड़ी बहुत क्वेश्चन इसमें ऐड करने, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के धूड़ के। मतलब आपके इतना समझ लो कि रेशियो नहीं, प्रोपोर्शन मुझे खत्म करने में कम से कम टाइम लगेगा अच्छा खासा, और आपको समझ में नहीं आएगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।